अशोक जी, अशोक जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। अशोक जी, अगर बात करें जिस तरह से नक्सल पीड़ित 30 परिवारों की सीएम ने सौंपी खुशियों की चाबी, तो यहाँ भेंट मुलाकात के तहत दंतेवाड़ा में भूपेश ने सुनी समस्या। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात का तीसरा दौरा सोमवार को दंतेवाड़ा से शुरू हुआ। और यहाँ पर जी खुशियों के इस 30 नक्सल पीड़ित परिवारों को खुशियों के आशियाने की चाबी सौंपने के साथ कई सौगातें भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। करेली में नक्सल जी पीड़ितों और बलिदानों के लिए सर्व संयुक्त सुविधा युक्त 36 आवास बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान बघेल जी ने बड़े तुमन्नार को उप तहसील का दर्जा देने की भी यहाँ पर घोषणा की। अगर मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, बिजली जी स्टेशन की स्थापना की जाएगी, आश्रित गांव में मोखपाल में मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा, कटे कल्याण हाँ, दंतेश्वरी मंदिर परिसर में तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, आश्रित जी गांव जी लाखरास में एंटीकट का निर्माण किया जाएगा और कुआकोटा में जी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोला जाएगा। तो यहाँ पर कटे कल्याण में टेक्सास की नई यूनिट का भी शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने किया है। वस्त्र व्यवसाय के जी क्षेत्र में देश भर में चर्चित टेक्सास की नई यूनिट का कटे कल्याण में मुख्यमंत्री ने जो है शुभारंभ किया। यहाँ 100 महिलाएं गारमेंट जी बनाएंगी और 4 जो है जी इसे दंतेवाड़ा जिले के इसे 4 केंद्र हो गए हैं। सीएम की मौजूदगी में जी टेक्निक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार में भी शुरू करने के लिए जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। किस तरह से देखते हैं जी मुख्यमंत्री जी का बस्तर दौरा है और कल जो है जी आज जो यहाँ पर दंतेश्वरी माता को 11 किलोमीटर की जो है चुन्नी चढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ दंतेश्वरी जी माता का दर्शन करके भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी खुशबू जी, असली में छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग जो है छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ खनिज संसाधनों से भरपूर है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं काफी सीधे साधे सरल और भोले भाले हैं। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्र की पहचान नक्सलवाद के रूप में अधिक चर्चित रहा यह क्षेत्र। लेकिन यहाँ जो खनिज संसाधन है, जो विकास की संभावना इस क्षेत्र में है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निश्चित रूप से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से उन्होंने बातचीत की है और यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश की है। इसके पहले वे अंबिकापुर क्षेत्र में लगातार 10 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया। उसके बाद दूसरे चरण में उनका बस्तर क्षेत्र में दौरा शुरू हो रहा है। बस्तर के क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ी उम्मीदें हैं कि वे यहाँ की समस्याओं को समझेंगे और यहाँ के विकास के लिए क्या शुरुआत की जानी चाहिए, इस पर वे ध्यान देंगे। और अभी आपने बताया कि जो डेनेक्स के द्वारा निर्मित 11,000 मीटर की चुनरी चढ़ाई जा रही है दंतेश्वरी माता को, इसकी तैयारी की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। यहाँ इस दंतेवाड़ा क्षेत्र में इस कार्यक्रम के चलते अत्यंत भक्तिपूर्ण माहौल है, श्रद्धा का माहौल है और यहाँ अगाध श्रद्धा देखने को मिलती है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुंचते हैं दंतेश्वरी माता में माता का दर्शन करने। छत्तीसगढ़ से ही नहीं, आंध्र प्रदेश और दूसरे महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों से भी इस इलाके में लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। तो आज का दिन इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि इतनी विशाल चुनरी माता को चढ़ाई जाने वाली है। दूसरी बात हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के लोग में पिछले दिनों एक जो मैंने बात की नक्सलवाद की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही है कि जो नक्सलवाद से जुड़े लोग हैं, जो लोग भटक गए हैं, उनको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। एक बड़ी बात कही है। इसमें कांग्रेस का भी स्टैंड नजर आता है कि नक्सलवाद के प्रति कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर खुशबू जी इस पर कई सवाल उठाए रहते थे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है नक्सलवाद के मामले में। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा कि भारत के संविधान को मानना पड़ेगा तभी नक्सलवाद या इस भटके हुए लोगों से बातचीत की शुरुआत की जाती है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो निश्चित रूप से एक संकेत गया है और हो सकता है कि एक बातचीत की एक शुरुआत होने का एक रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह से भी विकास की शुरुआत हो रही है, स्थानीय लोग भी विकास में चाहते हैं
और आत्मसमर्पित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और पुलिस प्रशासन ने भी इस दिशा में काम किया है। और डायनेक्स से जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें नक्सल पीड़ित जो परिवार के लोग हैं, नक्सल प्रभावित लोग हैं और जो आत्मसमर्पित लोग हैं, वे लोग उसमें काम कर रहे हैं, गारमेंट का काम कर रहा है। और ये भी एक खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि इन यहाँ जो निर्मित हो रहे कपड़े उनका विदेशों तक में निर्यात हो रहा है। जी खुशबू जी, ये मैंने जो आप बताएंगे जी, जिस तरह से आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है, वहां पर वो समीक्षा बैठक करते भी नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो आज दंतेश्वरी माता का भी वो दर्शन करेंगे, जिसके बड़े किलेपाल चित्रकूट के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। वहीं अगर बात करें तो विभागीय अधिकारियों की समीक्षा भी करते नजर आएंगे, साथ ही प्रेस वार्ता भी करेंगे, स्थानीय लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे और जो है प्रतिनिधि मंडल जो है उनसे भी यहाँ पर भेंट मुलाकात करेंगे। उसके बाद से वहीं बस्तर में रात्रि विश्राम करेंगे। आज दंतेश्वरी माता का भी जो है आज वो दर्शन करने वाले हैं, समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। तमाम योजनाओं पे वो चर्चा करते नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो जिस तरह देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है लगेगी बालवाड़ी, तो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी स्कूली शिक्षक। तो टास्क फोर्स कमेटी ने नया फैसला लिया है, तो प्रदेश में 6000 से अधिक बालवाड़ी 16 जून से होगी शुरू। तो यहाँ पर जिस तरह से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बाद नौनिहालों के लिए खुलने वाले बालवाड़ियों में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक ही पढ़ाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के बीच नौनिहालों को पढ़ाने के मसले पर चल रहे असमंजस को अब टास्क फोर्स कमेटी ने खत्म कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में 16 जून से 6536 बालवाड़ी शुरू होने जा रही है। इसमें 5000 6 साल तक के बच्चों को जो है दाखिला देकर उनके बौद्धिक विकास के लिए काम किया जाएगा। पहली बार राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से नौनिहालों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। बालवाड़ियों की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के विभागाध्यक्षों को सचिवों की संयुक्त टास्क फोर्स कमेटी गठित किया। किस तरह से देखते हैं अब आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है लगेगी बालवाड़ी, यहाँ पर स्कूली शिक्षक ही पढ़ाएंगे बच्चों को और जो बच्चे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर एक काम करती नजर आ रही है सरकार। जी खुशबू जी, आप देखेंगे पिछले वर्षों में जो काम हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्राथमिकता पूर्वक कदम उठाए हैं। उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की है, निश्चित रूप से अभी गांव के बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को आत्मानंद और इंग्लिश मीडियम माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो निजी स्कूल है, ज्यादातर निजी स्कूल जो इंग्लिश माध्यम के कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, उनमें फीस अधिक है कि अपने बच्चों को दाखिला नहीं करा सकते। एक आपने जो बालवाड़ी की शुरुआत की है, निश्चित रूप से इससे एक जो बेस शुरुआत होता है, जो नर्सरी क्लासेस होती हैं, निश्चित रूप से उस तरह से जो वहां भी एक योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी। एक मजबूत जो बेस तैयार होना चाहिए बच्चों का पढ़ाई के लिए, वो एक तैयार हो जाएगा। निश्चित रूप से इसी को ध्यान देना चाहिए। बालवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, नर्सरी क्लासेस को हमेशा प्राथमिकता दी गई है और यहाँ महसूस हो रहा है। अशोक जी, अगर बात की जाए बालवाड़ी में, तो नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार ने बालवाड़ी की स्थापना की है। यहाँ बच्चों को की तरह खेल आधारित गतिविधियों के जरिए सीखने की प्रेरित किया जाएगा। 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर बालवाड़ी बनाई जाएगी जहां आंगनवाड़ी व प्राइमरी स्कूल के एक ही परिसर में हो। तो एक तरह से बच्चों को पहले से स्कूल का एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो बच्चे जो है अपना ग्रोथ कर पाएंगे और बचपन से जो है पढ़ाई के लिए वो अग्रसर होते दिखाई देंगे। साथ ही उन्हें बिल्कुल बहुत जरूरी है। जी खुशबू जी, आपने केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें इस पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है कि जो बच्चों की प्राथमिक जो नर्सरी बेसिस है, जो आपने प्ले स्कूल की बात की, बच्चे खेलते खेलते सीखे। उस बच्चे की जो 1 और 2 3 साल की उम्र होती है, इस उम्र में बच्चे खेलना चाहते हैं। और लोगों का यह मानना है कि शिक्षाविदों को भी मानना है कि बच्चों का बचपन ना छीना जाए, उन्हें खेलने का भी मौका मिल रहा है। तो इस खेल के साथ उनको स्कूली शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया है। राज्य सरकार
भी इस पर पहल कर रही है और निश्चित रूप से जो बालवाड़ी की शुरुआत हो रही है या आने वाले समय में इसका काफी फायदा हमको देखने को मिल सकता है कि बच्चों के एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बुनियाद, मजबूत बुनियाद यहाँ से तैयार होगी और ये निश्चित रूप से बच्चों का एक जो मानसिक तौर पर कई बच्चे है कि जो सीधे स्कूल भेज देते हैं तो जाने के लिए तैयार नहीं रहते, रोते गाते स्कूल पहुंचते, तो वो स्थितियां दूर होगी। उन्हें समझ में आएगा कि उनके लिए स्कूल कितना महत्वपूर्ण है और वो वहां डरने की उनको कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को सीखने का एक उत्साह बढ़ेगा जब नर्सरी बेस पर, नर्सरी स्टेज पर वो तैयारी करना शुरू करेंगे। इसलिए बालवाड़ी का एक महत्वपूर्ण है, इस पर काफी गंभीरता से लेना होगा और इसमें जो है योग्य शिक्षकों की भी ड्यूटी लगानी जरूरी है। यदि आप सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को भरोसे छोड़ देंगे तो इन बच्चों का जो मानसिक विकास हो रहा है निश्चित रूप से वह नहीं हो पाएगा और वह कमी बनी रहेगी, तो इसका फायदा बालवाड़ी का फायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि वहाँ क्या बेस है, क्या किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और क्या जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे वो कि उनका क्या स्तर होगा। ये यदि आप मजबूत कर लेंगे तो एक निश्चित रूप से बच्चों जो भविष्य है उसके एक मजबूत नींव तैयार यहाँ होने जा रही है। जी, अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी आज और राजीव भवन में 11:30 बजे ये बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का उसमें बैठक लेंगे और साथ ही चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों को भी लागू करने के संबंधित विषय पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। संगठन को ऊर्जावान और युवा शक्ति को मजबूत पर जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है तमाम बातों पे चर्चा यहाँ पर की जाएगी और संगठन को ऊर्जावान और युवा शक्ति को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं जब से जो है चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ उसके बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कांग्रेस कवायद करते नजर आ रही है। 50-50 का जो फार्मूला है उसे अपनाने की यहाँ बात करते नजर आ रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो कहीं ना कहीं इससे दूर होते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति क्या लगता है आपको बनती दिखाई देगी? जी बिल्कुल खुशबू जी, छत्तीसगढ़ राज्य में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा और पूरे देश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी नजर छत्तीसगढ़ पर लगी हुई है और कांग्रेस ही नहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत बनाने पर लगी हुई है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में आक्रामक मुद्रा में है और कहीं भी पीछे हटने की स्थिति नहीं है। उसके संगठन स्तर पर भी लगातार पिछले करीब 1 साल से लगातार मेहनतें की जा रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक कांग्रेस ने एक बेहतर परफॉर्मेंस के माध्यम से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से उनका जी जो बैठक लेंगे, जो यहाँ भाषण देंगे, जो इनकी स्पीच होगी युवाओं को काफी प्रभावित करने वाली रहेगी और ये भी जानकारी मिली है कि इस बैठक में दूर दूर के लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो कोशिश कर रही है संगठन एक बेस उसका तैयार होगा, एक बेसिक जो मजबूती लाने की कोशिश है। एक और यह बातें सामने ने कि जो आगे जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में यह मांग उठ रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए जो पुराने कई 5-5, 6-6 बार विधायक रह गए हैं। अब उन्हें देखने को मिल रहा है अशोक जी कि भाजपा द्वारा जो है नए चेहरों का यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है, उसके तहत कांग्रेस भी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है युवाओं को प्रेरित करते नजर आ रही है। भाजपा भी जो है यहाँ पर युवाओं को आगे बढ़ाते दिखाई दे रही है, जो पुराना नेतृत्व से जो है बैकवर्ड पे लेके जाते दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाजपा में एक नवीन संगठन बनता दिखाई देगा, उसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल खुशबू जी, आपने कांग्रेस की बात की इसीलिए मैंने उसके साथ भाजपा को भी जोड़ा। एक दूसरे पर बिल्कुल असर दिख रहा है। आपने जो कहा नए चेहरों की बात की, हम लोग राजनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत की जाती है, समीक्षा करने वाले लोगों से बातचीत की जाती है कि आखिर 15 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता क्यों चली गई, इतनी कम सीटें क्यों विधानसभा में, इतनी कम सीटें क्यों आ गई। तो इसका एक बड़ी एंटी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा सरकार के कामकाज से लोगों में नाराजगी नहीं थी, यह बात सामने आ रही। लेकिन लोगों का यह कहना है कि राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि वही चेहरे बार बार वही चेहरे देखकर आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता
करता है उसमें भी उसको भी नाराजगी हुई, इसलिए चेहरे बदलने की बात आती है, बार बार चेहरे बदलने की पर जोर दिया जा रहा है। एक 15 वर्षों तक उन्हीं चेहरों को देखते 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 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक कहा जाता है कि ऊब सी होने लगी थी। अब उसके बाद देखेंगे कि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, ज्यादातर नए चेहरों को टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद भाजपा को यहाँ 9 सांसदों में जीत हासिल करने में सफलता पाई। तो ये इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणाएं रही हैं, जो उनके काम रहे हैं, एक उनका प्रभाव तो रहा ही है, लेकिन ये कहा जाता है कि नए चेहरे उतारा गया, उससे भाजपा को फायदा मिला। तो ये एक रणनीति बनी है, एक नई थीम सामने आई कि नए चेहरों का भी किस तरह से फायदा हो सकता है और पुराने चेहरों से किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुराने चेहरे कुछ हद तक प्रभावशाली हो सकते हैं, उनकी एक पहचान हो सकती है, उनके कार्यकर्ताओं का एक दबदबा हो सकता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हुए मतदाता है, उसकी एक नाराजगी होती है। जो साइलेंट मतदाता होते हैं वो ऐसे समय पे खिलाफ में मतदान करते हैं तो पार्टियों के लिए अगेंस्ट में जाता है। तो ये इस तरह से जो मैसेज गया है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से और लोकसभा चुनाव के बाद से, तो नए चेहरों पर जोर दिया जाने लगा। और ये अभी यह भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को तराशा जाए, उन्हें अभी से तराशने की कोशिश की जा रही, उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही। और कांग्रेस भी इसी सिस्टम पे काम कर रही है। कांग्रेस में वैसे पुराने चेहरों की काफी कमी है, ज्यादातर ऐसे विधायकों की संख्या काफी कम है जो 5-6 बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो बैठक आज होने वाली है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। उसकी लिस्ट जो है मोदी सरकार को भेज दी गई है और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा चेहरा यहाँ पर सामने आएगा। अगर बात करें तो अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीदी की जांच करा सकती है राज्य सरकार। तो यहाँ पर अगस्ता की 2007 में हुई खरीदी के बाद ही रेट और टेंडर पर उठे थे सवाल। भारत सरकार ने खरीदा था हेलीकॉप्टर, हादसे के बाद सीएम ने दिए जांच के संकेत। तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पर बताई थी आपत्ति, देरी से 65 लाख रुपए की हानि। टेंडर पर भी जो है यहाँ पर सवाल उठाए गए थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाया खरीदी का मामला। तो 13 मई की रात स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर अगुस्ता वेस्टलैंड क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट कैप्टन व गोपाल कृष्ण पंडा कैप्टन AP श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। और 14 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए DCGCA और एयरफोर्स की टीम रायपुर पहुंची थी। तो यहाँ पर जो है रायपुर एयरपोर्ट पर अगस्ता हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलटों की मौत के बाद हादसों की